उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जतिंदर सिंह आज तक खुली फिजाओं में क्यों घूम रहा है? क्यों जहर घोलता जा रहा है? क्योंकि मोदी योगी चाहते हैं कि तू जहर घोल, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे मुसलमान तो इस देश अगर एक पेड़ है तो मुसलमान इस देश की जड़ है। अब जड़ को मजबूत करो, इंशाअल्लाह ताला देश भी मजबूत हो जाएगा। अब मैं आवाज दूंगा शेर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक MLA जमात के कौमी तर्जुमान जनाब वारिस पठान साहब को वो आपके दरमियान में आए और खिताब फरमाए। ये सरों का समंदर देखकर आज एक चीज का तो एहसास हो गया है कि इंशाअल्लाह अब उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में इनकलाब जरूर आएगा। ये गवाह है ये लोग कि इन्होंने मान लिया कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे और हमारे कायद बैरिस्टर सद्दुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएंगे। आप देख रहे हो देश की क्या हालत बना रखी है, खास करके उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। और ये जो भीड़ यहाँ बैठी है धूप में इतने वक्त से अपने कायद को सुनने, अपनी जमात के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ने, ये कोई रुपया लेके नहीं आई है या किसी ने किसी के जेब में खाने का पैकेट नहीं डाला है या किसी ने टोपी पहनने का पैसा नहीं दिया है। ये भीड़ जो यहाँ उमड़ी है ये दिल से आई है। ये भीड़ जो यहाँ दिख रही है, ये जो 70 साल से हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, आज उसका हिसाब किताब चुकाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। आप देख लो क्या हो रहा है देश में। कहीं पर धर्म संसद के नाम पर हेट स्पीच के संसद लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार वहां पर एक इन्हीं का यति आयोजित करता है धर्म संसद और वहां से गुहार लगाई जाती है कि 100 ऐसे लोग तैयार करो जो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर देना सर हार कर। वहां से गुहार लगाई जाती है कि हरिद्वार में मुसलमानों को और हमारे क्रिश्चियन भाइयों को त्योहार मनाने नहीं दिया जाएगा। वहां से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। मगर ये भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पैर जमा कर बैठी है खामोश। न मोदी ने खंडन किया, न योगी ने खंडन किया, कोई कंडेमिनेशन नहीं, कोई खंडन नहीं, बस बोला है ना। अरे मैं पूछना चाहता हूँ क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? अरे मुसलमान तो इस देश अगर एक पेड़ है तो मुसलमान इस देश की जड़ है। अब जड़ को मजबूत करो, इंशाअल्लाह ताला देश भी मजबूत हो जाएगा। मगर अब जड़ को उखाड़ने की बात कर रहे हो। अरे हमने आजादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाई, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दी, तब जाकर आज ये देश हमारा आजाद है। आज हमको फख्र है कि हमारे आजाद देश भारत में बाय बर्थ और बाय चॉइस रहते हैं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया था, लात मार दिया था। हमने भारत को अपना और आज हम यहाँ बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे हैं हमारे अपने देश में। मगर इस तरह का कॉल दिया जा रहा है। FIR रजिस्टर होता है, अरे FIR तो उसमें 7000 हो गए होंगे अब तक, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? जतिंदर सिंह आज तक खुली फिजाओं में क्यों घूम रहा है? क्यों जहर घोलता जा रहा है? क्योंकि मोदी योगी चाहते हैं कि तू जहर घोल, हम कुछ नहीं करेंगे। ये देश में चल रहा है। ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स जिसको बोलते ना, ध्यान भटकाओ। क्योंकि आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का युवा सवाल कर रहा है योगी से, मोदी से कि बताओ योगी जी, पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा? बताओ योगी जी, मोदी की अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से जो उत्तर प्रदेश का लाखों युवा बेरोजगार हो गया है, जिसके पास रोजगार नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, तो आपके पास
पास कोई उसके लिए योजना है, उनके पास उस बात का जवाब। इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी हो चाहे कोविड काल के दूसरे फेज में जो जाने गई है लोगों की, उनका जिम्मेदारी से अपने आप को हटाने के लिए, पेट्रोल डीजल गैस के भाव से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इनकी बात पूरा देश समझ चुका है कि योगी सरकार 5 साल में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो चुकी। आज मैं पूछ लूं किसी को अगर टीवी डिबेट के ऊपर कि वारिस पठान आपसे सवाल करता है कि बताओ योगी, कोई ऐसे 7 काम विकास के जो आपने उत्तर प्रदेश में किए हो, तो उनके पास जवाब भी नहीं होता, क्योंकि विकास का काम तो कुछ किया ही नहीं ना। या तो काम सिर्फ एक ही हुआ, नामकरण, नाम बदला गया, इसका नाम हमारे नाम बदल देने से क्या युवा को रोजगार मिल जाएगा? नाम बदलने से जो लाखों लोगों की जो जानें चले गई सेकेंड कोविड के वेव में बिना ऑक्सीजन के, क्या उनकी जानें वापस आ जाएगी? तो फिर नाम बदल के क्या दिखाना चाहते हो? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी का सबूत पेश हो रहा है इनका कि नाकामयाब हो चुके हैं पूरी तरह से। दूसरी तरफ समाजवादी है, अब तो भगवान कृष्णा भी इनके ख्वाबों में आने लग गए अखिलेश के। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं, अरे अखिलेश बाबू 2012 में आप थे, आपने कहा था अगर समाजवादी उत्तर प्रदेश में जीतेगी, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, तो हम मुसलमानों को एजुकेशन और जॉब में रिजर्वेशन देंगे। क्या आपको रिजर्वेशन मिला? क्या मिला? क्या मिला रिजर्वेशन? तो एक तरफ जुमला है, दूसरी तरफ भी जुमला ही है, समझ लो। ये दोनों जुमलों के बीच में अगर हम आकर, तो हमको बोला जाता है बी टीम, डी टीम, अरे ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रियंका जी बोलती है बेटी हूं लड़ूंगी, लड़िए, आपको फख्र है हमारे देश की बेटियों पर, फख्र है हमारी मां बहनों के ऊपर। मगर वहीं पर जब एक वेब पोर्टल पे गेट नाम का जो पोर्टल होता है, उसमें पहले सुन्नी डील नाम का के चलाया जाता है, जिसमें हमारी मां बहनों की तस्वीरें डालकर उनका ऑक्शन किया जाता है, सब खामोश रहते हैं। सन्नी डील के टाइम में क्या हुआ? कंप्लेंट ली मगर किसी को अरेस्ट नहीं किया। नया साल शुरू हुआ, इन दरिंदों ने, मैं इनको दरिंदा कहूंगा, मैं इनको कमीना कहूंगा, जो मां बहनों की इज्जत नहीं करना चाहता, जो हमारे देश की मां बहनों की इज्जत नहीं करेगा, वो दरिंदे से कम नहीं है। उसको खुली फिजाओं में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसकी जगह देश की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। नया साल शुरू हुआ, एक नया आ गया पोर्टल बुल्ली बाइक, बुल्ली डील्स, जिसमें फिर से तकरीबन हमारी 100 से ज्यादा मां बहनों की, जिसमें हमारी पत्रकार बहनें भी है, हमारी देश की सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं, उनके फोटो डाल के ऑक्शन कर दिए गए। मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले के मुंह में दही जम गए, एक कंडेमनेशन नहीं। हमारी मां बहन है ना, अरे हम तो कहते हैं कि हमारी हिंदू महिलाएं भी हमारी मां बहन है, मुसलमान महिला भी हमारी मां बहन है, किसी भी महिला का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मगर इस वक्त भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो आपके अपने कायद जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई, कमिश्नर को लेटर लिखा, बात की गई इमीडिएटली इसके ऊपर केस बुक किया जाए, एफआईआर लिया जाए, और सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, इसको अरेस्ट किया जाए। हमने जाकर मुंबई में मुंबई कमिश्नर से मिले, जॉइंट कमिश्नर से मिले, सबको लेटर दिया, दर्ज की, भाई इसी तरह का जो पोर्टल है इसको बैन किया जाए, और जो भी इसमें मुब्तला है, क्योंकि आम नागरिक नहीं कर सकता है, छोटा मोटा अगर कोई है तो ट्रोल कर सकता है, 2 गाली बक सकता है, लेकिन इस तरह का पोर्टल निकाल कर वेबसाइट पर डालना ये कुछ कलाकारों का काम है।
और ये कलाकारों को शय किसने दी है वो भी सबके सामने आएगा। थोड़े दिन में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो आवाज हम उठा रहे, लड़ रहे हैं हम सबके लिए। तो हम बी टीम है, ये अच्छा है बी टीम। अगर आवाज उठाने को बी टीम बोलते हैं तो बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हम हक की लड़ाई लड़ने आए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप हालत अगर देखो, 75 साल से 20 से 22% मुसलमान जो है तबका है वो वोट देते आया। हमारे वोट से यादव चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारे वोट से बीएसपी चीफ मिनिस्टर बन सकती है, हमारे वोट से ये सत्ता की कुर्सी में आकर बैठ सकते हैं। तो क्या हम 20-22% लोगों में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने में से कोई ऐसा नेता पैदा करें, ऐसा लीडर पैदा करें जो उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे चीफ मिनिस्टर बने, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के दिखा देगा। क्या हमें इतनी काबिलियत नहीं है? क्या है काबिलियत? तो बहुत है, मगर हमको इतने बरसों से इस्तेमाल किया। ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियां जो है, मैं इनकी बात करता हूं आपके सामने से, हमको दरी बिछाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। मुसलमान है ना, कहा जाएगा वोट हम ही को देगा। बिल्कुल यकीनन हम मुसलमान कभी बीजेपी को तो जिंदगी में ना वोट दिया है, ना आगे कभी देगा, मगर हमने इनको वोट दिया। हमने भरोसा किया कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करेंगे। मगर इन लोगों को तो हमारे साथ आने से भी शर्म आती है, डर लगता है। अरे जब ये यादव को जिता सकते हैं, जाटों को जिता सकते हैं, बीएसपी को जिता सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं मिलके हमारे उत्तर प्रदेश से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को जिताकर लखनऊ की असेंबली में भेज दें? कर सकते हैं ना, कहेंगे ना। देखिए, आसमान के नीचे बैठकर आप ये जुबान दे रहे हो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो, हमको इत्तेहाद पैदा करना होगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए, एक दूसरे की टांग खींचने का काम छोड़ दो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों। अब एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ो, एक दूसरे का हाथ थामो, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह ताला जीत आपके कदम चुमेगी, याद रखना। और आपके अपने में से आप ही का अपना कोई भाई, आप ही की अपनी कोई बहन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जीत कर जाएगी, पतंग के निशान से जीत कर जाएंगे, और उत्तर प्रदेश की असेंबली में आपकी हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इतने बरस से आप देख रहे हो, आप अपना हक मांगते रह गए, आपको नहीं मिला, हक नहीं मिला, ये देखा जा रहा है। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट तो वारिस पठान ने घर में बैठ के नहीं बनाया ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट है, मतलब गरीबी के दर पे उत्तर प्रदेश भारत में बिहार है, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। तो अगर इन्हें इतना काम कर दिया ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने और योगी ने, तो उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी, सिंपल सवाल है, सीधा सवाल है, इतनी गरीबी क्यों? गरीबी की वजह यह है कि आपने वोट लिया, हमारा इक्तदार की कुर्सी पर जाकर आप बैठ गए, आपने भर ली अपनी तिजोरियां, मगर आपने हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ ना किया, ना आपकी नीयत थी है, ना आगे कुछ करने की आपकी नीयत है। ये साफ है, ये रिपोर्ट है। अभी मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में अब सूरज डूबने के बाद कट्ठे बंदूक नहीं निकलती। बिल्कुल सही कहा मोदी जी, अब सूरज डूबने के बाद दिन दहाड़े निकल रही है बंदूक और कट्टे। हमने देखा लखीमपुर में किस तरह से टिन्नी का बेटा थार गाड़ी लेकर चला गया और हमारे मासूम बेगुनाह किसान जो वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको कुचल। और ये कुचला भी कैसे? एक सोची समझी साजिश तैयार की, एक कॉन्स्पिरेसी बनी। कॉन्स्पिरेसी बनी किसके घर में? जो आज मोदी के साथ पार्लियामेंट में बैठा है मिनिस्टर ऑफ एमओएस आशीष विश्वास, उसके घर में साजिश बनती है। थार गाड़ी से दिन दहाड़े आदमी हमारे किसान भाइयों को कुचल देता है, जो बंदूक की इस्तेमाल होती है, जिसकी गोली
निकलती है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट का रिपोर्ट में दर्शाता है कि ये बंदूक अजय मिश्रा के बेटे आशीष, तो क्या आता है चार्जशीट में, उनके खिलाफ डाल दिया, मगर आज तक मंत्री जी तो बैठे हुए अपनी कुर्सी पर, तो कब निकालोगे मोदी जी उनको? क्या उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी नहीं है इस्तीफा देने की? नहीं देंगे साहब, ये नहीं देंगे, दादागिरी कर रहे हैं, मगर दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं।